बोलिए राधारमण सरकार की जय। तो एक समय की बात है, देखिए भगवान सुखदेव जी महाराज गोलोक में राधा रानी के साथ रहते हैं, राधा रानी के साथ खेलते हैं। एक समय की बात है, राधा रानी कहती हैं बेटा तुम पृथ्वी लोक में जाओ, मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में भागवत कथा का प्रचार प्रसार कराओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी से मना करते हैं कि माँ मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु की माया घेर लेगी, इसलिए मैं पृथ्वी लोक में नहीं जाऊंगा। तब राधा रानी कहती है पुत्र तुम जाओ, तुम्हें मेरी माया नहीं घेरेगी, नहीं व्यापेगी, इसलिए तुम पृथ्वी लोक में जाओ। तब वही सुखदेव जी महाराज एक पक्षड़ी के गर्भ से कैलाश पर्वत पर उनका जन्म होता है। और यहाँ नारद जी विचार करते हैं कि जब तक श्री सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तब तक भागवत जी का प्रचार प्रसार कैसे होगा। और नारद जी विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी का झगड़ा ब्रह्माणी के साथ करा दिया हूँ और लक्ष्मी जी का भगवान विष्णु के साथ करा दिया हूँ, लेकिन माता पार्वती भगवान शंकर का आज तक तो कभी झगड़ा नहीं हुआ, नहीं हो पाया। नारद जी ये विचार करके कैलाश पर्वत पर जाते हैं और जब कैलाश पर्वत पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं भगवान शंकर समाधि में लीन हैं। और माता जगदम्बा जब नारद जी को देखती हैं तो नारद जी को उठ करके उनको आसन देती हैं और नारद जी का सम्मान करती हैं। देखिए कहते हैं कि जब हमारे वहाँ भी कोई अतिथि आए तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उठ करके उनको आसन देना चाहिए और उनको जलपान इत्यादि कराना चाहिए। और यहाँ नारद जी को माता जगदम्बा माता पार्वती आसन देती हैं, क्योंकि माता पार्वती नारद जी को अपना गुरु मानती हैं। और नारद जी बैठे और कह रहे हैं माता देखिए आजकल कोई किसी से प्रेम नहीं करता। माता कहती नारद जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे पति तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, किसी का तो मैं नहीं बता सकती, पर मैं ये जानती हूँ कि गोपनीयम गोपनीयम गोपनीय प्रयत्नतः कि भगवान शंकर इतना मुझे प्रेम करते हैं कि जो गोपनीय से भी गोपनीय बात होती है वो मुझे बता देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो गुरु मंत्र होता है वह भी किसी से नहीं बताया जाता है, लेकिन मेरे पति भगवान शंकर ने मुझे वो गुरु मंत्र बता दिया है, इसलिए मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि माता देखिए आज के ज़माने में कोई किसी को प्रेम नहीं, सब स्वार्थ बस करते हैं। क्योंकि मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करही यह प्रीति। इसलिए हे मैया आजकल सब स्वार्थी हो गए हैं, किसी से कोई प्रेम नहीं करता, किसी से कोई प्यार नहीं करता। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि मैं किसी के वहाँ आना जाना ही छोड़ दिया हूँ। और यदि आप कह रही हैं कि भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं, शंकर आपको प्रेम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही प्रेम आप दोनों में बना रहे। नारद जी ऐसा कहते हैं और कह रहे हैं कि नारद जी मैया एक बात बताऊं। मैया बोलिए एक बात बताइए, जो भगवान शंकर अपने गले में मुंडों की माला धारण करते हैं वो किसके माला किसके सिर हैं, किसके मुंडों का माला है जो अपने गले में पिरो के पहने हुए हैं? क्या आपको आज तक ये बताए भगवान शंकर? माता पार्वती कहती है नहीं ये बात तो आज तक मुझसे नहीं बताए। नारद जी कहते तो आप कहती हैं प्रेम करते हैं, मुझसे सारी बातें बताते हैं, तो ये बात आपसे क्यों छुपाई भगवान शंकर ने? नारद जी ऐसा कह करके और कहते हैं मैया मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम करने हैं। ऐसा कहकर नारद जी निकल जाते हैं और यहाँ माता जगदम्बा बड़ी क्रोधित होती हैं। क्रोधित होकर के माता अपने गहने इत्यादि निकालती हैं, जाकर के कोप भवन में बैठ जाती हैं। भगवान शंकर से नारद जी निकलते समय कहते हैं कि भगवान आप जाइए, माता पार्वती आपका इंतजार कर रही हैं। और भगवान शंकर कह रहे हैं कि नारद जी आप अंदर से होकर के आ रहे हैं ना, इसलिए तो अवश्य वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। और भगवान शंकर आते हैं और देखते हैं कि माता पार्वती अंदर कोप भवन में बैठी हुई हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि देवी आप बताएं मुझसे क्या गलती हुई है, यदि किसी वस्तु की भी कमी हो तो मैं उसको मंगा दूं, लेकिन इस तरह से आप क्रोधित होकर के ना बैठे।
तब माता पार्वती कहती है कि आप कपटी हैं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि मैं क्या ऐसा कपट कर दिया जो आपको लगता है कि मैं आपको प्रेम नहीं करता हूँ। और माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, क्या आज तक आपने मुझसे बताया कि जो आपके गले में मुंडों की माला है वो किसके हैं? भगवान शंकर कहते हैं देवी, ये बात आप यदि मुझसे पहले पूछी होती तो मैं अवश्य बताता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जितनी बार आप इस सृष्टि में अवतार ली हैं, शरीर धारण की हैं, उतने बार आपके जो शीश हैं, भगवान शंकर कहते हैं देवी, जितनी बार आप जितनी बार इस सृष्टि में लीला की दृष्टि से आप रूप धारण करके आपने देह का त्याग किया है, उतनी बार मैंने आपके शीशों को इस माला में पिरो करके धारण किया है। अब तो मैया और क्रोधित हुई, बोली भगवान, ये बताइए कि मैं बार बार क्यों मरती हूँ, बार बार क्यों मैं शरीर त्यागती हूँ, और आप क्यों ऐसे अमर रहते हैं? आपका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। तब भगवान शंकर कहते हैं देवी, मैं तो कथा अमृत का पान किया हूँ, अमर कथा का पान किया हूँ, इसलिए मेरा मृत्यु और जन्म मृत्यु नहीं होता है। माता पार्वती भगवान शंकर के पैर पकड़ ली और कहने लगी, प्रभु आप भी मुझे ये अमर कथा का श्रवण पान कराएं, मुझे भी इस कथा का श्रवण पान कराएं। तब भगवान शंकर वक्ता बनते हैं और माता पार्वती श्रोता बनती हैं। भगवान शंकर नेत्र बंद किए और कहने लगे, देवी ये जो अमर कथा है इसे मैं नेत्र बंद करके कहूँगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि आप कथा का श्रवण पान कर रही हैं? इसलिए देवी आप ओम शब्द का उच्चारण करते रहिएगा, और जब ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो मुझे ये ज्ञात होगा, ये पता लगेगा कि आप कथा का श्रवण पान कर रही हैं। इसलिए भगवान शंकर माता पार्वती को गुफा में ले गई और कथा भगवान वक्ता बनते हैं, माता पार्वती श्रोता बनती हैं। भगवान शंकर नेत्र बंद करके कथा कहना प्रारंभ किया। आइए उस कथा को हम सभी लोग श्रवण पान करें। बोलिए राधा रमण सरकार की जय।